अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज आपके लिए मैं लाया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू फाइंड द वैलेंसी। हाउ टू फाइंड वैलेंसी। आपने वैलेंसी कैसे मालूम करना है एक एलिमेंट का, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, आपने उन मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी भी किस तरह मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप एलिमेंट की वैलेंसी मालूम करना चाहते हैं तो आपको उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5 एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब आपको पता है कि वैलेंसी असल में, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि वैलेंसी असल में होती क्या है। वैलेंसी जितने एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, उसके जो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जितने या तो शेयर पेयर करेगा या ट्रांसफ़र करेगा, उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। तो आइए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन का में पहला ही एक शेल होता है और एक शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, लाइक दिस। अच्छा, इसमें आपने एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। यानी अगर आखिरी शेल में 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उन जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। चलो इस रूल को मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मैंने बनाया, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। तो इसका मतलब है, अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसे हमें पता चला, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। अच्छा जी, अब देखें इसके आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 से लेके 4 तक होंगे तो उसकी वैलेंसी भी वही होगी। अब आते हैं हीलियम के ऊपर। तो हम हीलियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने हीलियम का स्ट्रक्चर बनाया, ये इसका मैंने न्यूक्लियस बना दिया। और अब क्या करते हैं हम लोग, उस पर पहला शेल बनाते हैं न्यूक्लियस। ये शेल बना दिया। इसका एटॉमिक नंबर, इसके प्रोटॉन की तादाद 2, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे जो हम यहाँ पे रखेंगे, लाइक दिस वन। तो 4 से छोटा है, इट मीन कि इसकी वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1 और हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। सॉरी, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, आप ये समझेंगे कि हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2, बट हीलियम जो है ये किस रूल को फॉलो करता है आपको पता है। हीलियम का शेल नंबर कौन सा है, 1 है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हीलियम का अगर शेल नंबर 1 है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना किसी के साथ हीलियम शेयर पेयर कर सकता है, किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज कि इसके इस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और वो कम्प्लीटली फिल है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो इस चीज़ को आप भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है लिथियम, Li। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। इट मीन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता दूं, लिथियम, ये लिथियम है, ये मैंने उसका न्यूक्लियस बनाया है जी जनाब। और अब लिथियम के हम पहला शेल बनाएंगे, लाइक दिस वन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी कितने बचे, 1 बचा। बाकी कितने बचे, 1 बचा। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रख देंगे, लाइक दिस वन।
तो देखें इसके आखिरी शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन कि वो 4 से छोटा है, 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो, तो वही जितने उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका वैलेंसी होगा। तो इसकी वैलेंसी क्या है लिथियम की 1। अब आ जाएं किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। ये बेरिलियम का न्यूक्लियस बनाया है हमने। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो इट मीन के पहला शेल और उसके बाद दूसरा शेल। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 2 शेल आ जाएंगे। और दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में आएंगे 4 हैं, तो बाकी कितने रह गए, 2 रह गए। ये 2 जो है वैल्यू 4 से कम है, ये जो वैल्यू है 2 4 से क्या है, 4 से वैल्यू कम है, या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो। तो 2 जो है वैल्यू 4 से कम है, तो इट मीन कि इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। अब आ जाएंगे इसके ऊपर, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन। तो बोरॉन की अगर हम बात करें, ये हो गया बोरॉन का न्यूक्लियस। और बोरॉन को अगर हम देखेंगे तो उसका ये है शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2। अब देखें कि ये फिल होता है या नहीं। पहले में बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो कितने रह गए, 3 रह गए, 1 2 एंड 3। ये नंबर भी 4 से छोटा है, तो इट मीन कि इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 3। उसके बाद आइए किसके ऊपर आते हैं, इस तरफ आ जाएं ज़रा। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कौन सा है भाई, बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन। तो कार्बन को देखो, ये कार्बन आ गया है, ये इसका न्यूक्लियस बना लो, और इसके ऊपर आपका शेल 1 एंड शेल 2। अच्छा जी, अब देखें, अब इलेक्ट्रॉन देखें भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो इट मीन कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले तो फिल हो गया इसका मुकम्मल, उसके बाद आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ हो गई। अब ये तो 4 के बराबर हो गया, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हो गए, तो अब क्या करेंगे, इट मीन कि इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 4। यहाँ तक हम किस रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ तक जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 से कम होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 4 से, उसकी वैल्यू अगर हम फिर रखेंगे 8 से आप उसको माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 4 से, अब मैं इसको लिखूंगा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ गए। ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ गए, 4 से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या होगा। तो अब ये 6 भी हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इसको लिख देते हैं, ये न्यूक्लियस है, और इसका पहला शेल नाइट्रोजन का और दूसरा शेल नाइट्रोजन का। अब देखते हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो 7 को हमने पहले तो ये भर दिया पहला, और दूसरे में कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। अब देखें 1 2 3 4, यहाँ पे आखिरी शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अब क्या होगा, अब आप इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ गए, तो आप क्या करोगे, 8 करोगे, 8 से उन इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। उन कितने इलेक्ट्रॉन हैं जब 4 से बढ़ गए, 4 से बढ़ गए बिल्कुल, 1 2 3 4 5 हो गए, बढ़ गए। अब 8 से आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। इसी तरीके से नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे, तो आप ऑक्सीजन को भी देख सकते हैं, जिसकी वैलेंस ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है, और फिर ये उसका हो गया शेल। तो आप इसको फिल करते जाएं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। अब भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 हो गया, इट मीन कि 4 से बढ़ गया है। इट मीन हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3।
तो इस तरह आप एलिमेंट की वैलेंसी मालूम कर सकते हैं। और आपको पता है, अच्छा इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, कुछ आपको चीज़ें बतानी है। अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाता है तो आपने उस मॉलिक्यूल की वैलेंसी किस तरह मालूम करनी है, किसी भी मॉलिक्यूल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मॉलिक्यूल आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल है, तो आपने क्या करना है, आपको अगर इनमें से किसी एक की वैलेंसी मालूम, अच्छा एक इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब आप में इसमें देखें कि इसमें इसकी वैलेंसी जो है, अगर किसी एक की वैलेंसी आपको पता है तो आप किसी दूसरी की वैलेंसी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, आप चेक कीजिएगा। चलें, हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी का पता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने निकाली थी, क्या आई थी, 2 आई थी। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई थी, 2 आई थी। बट यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे जो 2 होगा इसके साथ इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे दरमियान में प्लस की साइन आएगी। मैं इसको इस पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और इसकी आपने वैलेंसी मालूम करनी है तो आप इसको x लिख देंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4। अब अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इस तरफ जब इक्वल के जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी आ गई वो कितनी आ गई, -4। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, लाइक अगर मॉलिक्यूल है जैसे CH4 एक मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को आप चेक करें तो इसमें कार्बन की आपने वैलेंसी निकालनी है तो आप कार्बन को x लिखेंगे, प्लस की निशानी देंगे, और इसके बाद हाइड्रोजन की अगर आपको वैलेंसी पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो आप इसको 1 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस, इट विल बी हाउ मच, 4। तो यहाँ पे भी कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी आ जाएगी, -4। अब आगे चलते हैं। CO की अगर वैलेंसी मालूम करनी है, आपने CO में कार्बन की वैलेंसी मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, कार्बन को x लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। कितनी होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, -2 होती है। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन की -2 लिखेंगे, लाइक दिस वन। अब क्या हो जाएगा, x माइनस और ये आपस में जब होंगे तो -2 आ जाएगा इस तरह, और x किसके बराबर हो जाएगा, जब ये 2 उस तरफ इक्वल के जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई, 2। तो एक चीज़ आपने नोट करनी है कि कार्बन जो है उसकी वेरिएबल वैलेंसी है। इसी तरीके से अगर आपने एक बड़ा मॉलिक्यूल लिया है, लाइक मैं अगर लेता हूँ H2SO4 एक कंपाउंड लेते हैं, इसको इसमें से अगर आप सल्फ़र की वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन का भी आपको पता है। आपने सल्फ़र की वैलेंसी निकालनी है, 2 को सल्फ़र की वैलेंसी का आपको पता नहीं है तो आप हाइड्रोजन 2 हैं, आप प्लस की निशानी देंगे और उसके बाद सल्फ़र की जगह x लिखेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी आपको पता है, प्लस की निशानी, -2 इंटू 4। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये किसके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 + x, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -8। अब x जो है ये माइनस का 8 है, प्लस में से चले जाएंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, इट विल बी 6। तो x किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये वैलेंसी किसकी आ गई, सल्फ़र की वैलेंसी आ गई। इस तरह आप वैलेंसियाँ निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की, और एलिमेंट की भी मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।